मार्वल फेल हो रहा है और इसका रीजन कोई और नहीं बल्कि इसकी खुद की कंपनी का मालिक डिज्नी है। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। और आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, पर हम हार भी नहीं मान सकते। 2008 में मार्वल की पहली मूवी आई थी जिसका नाम आयरन मैन था और उस टाइम पे थिएटर काफी कम हुआ करते थे और आयरन मैन एकदम बिल्कुल ही नया कैरेक्टर था, पर फिर भी इसने उस टाइम पे 584 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट करा और ये उस टाइम की सुपर हिट फिल्म बन गई थी। और आयरन मैन की सक्सेस के बाद जो आज का मार्वल है उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन बना है। और उसके बाद मार्वल काफी नई नई मूवीज लाता गया जिसके बाद उसे काफी ज्यादा सक्सेस मिली, जैसे कि साल 2012 में द एवेंजर्स जिसने 1.5 बिलियन डॉलर की कलेक्शन की थी और साल 2013 में आयरन मैन 3 जिसने 1.3 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। और मार्वल अपनी पीक पे सन 2019 में पहुंचा जब मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी जिसने वर्ल्ड वाइड 1.8 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट करा और ये उस टाइम की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन गई थी। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्वल की जो हाइप थी वो दुनिया भर में कितनी ज्यादा थी। 2019 मार्वल के लिए सबसे पीक ईयर था जब उसने अपनी मूवी द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और द एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज करा था। और इसी के बाद मार्वल ने अपने सबसे लविस्ट कैरेक्टर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को भी रिटायर कर दिया था। जिंदगी का कुछ मजा भी लेना चाहिए, जैसे टोनी कहता था। और इसके बाद मार्वल एक नए फेज में एंटर हुआ और अपने नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करा और अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई किया वेब सीरीज लॉन्च करके, क्योंकि साल 2023 में हाई पॉपुलैरिटी के बावजूद मार्वल की मूवी सबसे गंदा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ब्लैक विडो ने 381 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करा जो कि मार्वल के हिसाब से काफी कम था। द मार्वल ने तो 199 मिलियन डॉलर कमाए जो कि मार्वल के लिए सबसे बड़ा फेलियर था। और इसके अलावा सिर्फ 2 सालों में सन 2021 और सन 2022 में मार्वल ने टोटल 8 मूवीज और 7 वेब सीरीज लॉन्च की, जिससे मार्केट में हद से ज्यादा कंटेंट सप्लाई हो गया था और ये भी मार्वल की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि मार्वल के अंदर आखिर क्या चल रहा है। Assemble. तो चलिए सबसे पहले मार्वल की हिस्ट्री जान लेते हैं। मार्वल पहले कॉमिक बुक का बिजनेस करा करता था और 90s के टाइम मार्वल का एक कॉमिक बिजनेस काफी ज्यादा डाउन चले गया था, जिस वजह से मार्वल की बैंकरप्सी की नौबत आ गई थी, जिससे बचने के लिए मार्वल ने अपने सुपर हीरोज को बेचना शुरू करा। जैसे उसने एक्स-मैन सीरीज को, स्पाइडरमैन को और हल्क को बेच दिया था और इससे कलेक्ट हुए पैसों से मार्वल ने अपने आप को रिवाइव करा। और साल 2008 में मार्वल ने अपनी खुद की पहली मूवी रिलीज करी थी जिसका नाम था आयरन मैन। We then became Marvel Studios, got our own financing, and Iron Man was the first independent movie. और मार्वल का पूरा फ्यूचर और उसकी होप पूरी इस मूवी पे टिकी हुई थी, क्योंकि मार्वल ने इस मूवी को बनाने के लिए जो बजट अरेंज करा था उसके लिए उसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर को गिरवी रखा था। बट अचानक से मार्वल की ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर गई थी और इस मूवी ने टोटल 584 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट करा जो कि काफी बड़ा नंबर था 2008 के हिसाब से। और इसके अलावा मार्वल को पैसे तो मिले ही थे, साथ में एक और बड़ी चीज मिली थी, वो था कॉन्फिडेंस। और यहीं से शुरू हो गया था मार्वल के सुपर हीरोज का दौर। और मार्वल ने अपनी मूवीज को कुछ फेजेस में डिवाइड करा था और अभी मार्वल का 5वां फेज चल रहा है। मार्वल का पहला फेज शुरू हुआ था सन 2008 में आयरन मैन के साथ, जो कि 5 साल चला और खत्म हुआ द एवेंजर्स के साथ 2012 में। इसके अलावा मार्वल का सेकंड फेज शुरू हुआ 2013 में आयरन मैन के साथ और इसका एंड हुआ 2015 में आयरन मैन के साथ। और इसका तीसरा फेज शुरू हुआ 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स के साथ, जो कि और खत्म हुआ 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ। और यही फेज मार्वल का सबसे इम्पोर्टेंट फेज था। पर इसी के बाद मार्वल का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसी के साथ मार्वल ने एंट्री करी अपने फेज 4 में, जो कि चला 2021 और 2022 तक। मार्वल ने इस टाइम पे सेंची, ब्लैक विडो और इटर्नल जैसी मूवी बनाई, लेकिन मार्वल को इन मूवीज से कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और इसी के बाद मार्वल का फेज 5 शुरू हुआ, जो शुरू हुआ 2023 में, जो
जो कि कंटिन्यू रहने वाला है साल 2025 तक, और अभी तक इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही चल रही है। ये थी मार्वल की पूरी टाइमलाइन जो आपको आगे चल के वीडियो को बेटर समझने में हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि मार्वल का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और मार्वल इससे कैसे बाहर निकल सकता है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि मार्वल ने अपनी वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी कब रिलीज करी होगी? ऑब्वियसली इसका आंसर हो सकता है फेज 1, बट ये गलत जवाब है। मार्वल ने अपनी वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी रिलीज करी थी अपने कैरियर के पीक टाइम के बाद, यानी कि फेज 4 में। फेज 4 में मार्वल ने ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल जैसी मूवीज को रिलीज करा और ये तीनों ही मूवी काफी गंदी चली। और इसके बाद फेज 5 में एंट-मैन ने काफी बुरा परफॉर्म करा था और इन सब में द मार्वल सबसे बड़ा फेलियर थी, जिसने सिर्फ $199 मिलियन कमाए थे, जो कि मार्वल के स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा लो था। और अगर आप मार्वल के फैन हैं तो आपको ये मार्वल का डाउनफॉल जरूर फील हुआ होगा। और ज्यादातर मार्वल फैंस ने भी इन मूवीज को काफी गंदा फीडबैक दिया। किसी को मूवीज पसंद नहीं आई तो किसी को VFX काफी ज्यादा खराब लगे और किसी को हीरोज ही पसंद नहीं आए। और इसके अलावा भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी और इसका असर मार्वल के सीधा प्रॉफिट पे पड़ रहा था। जहां मार्वल पहले मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, वहीं अब वो धीरे धीरे लॉसेस की तरफ बढ़ रहा था, जिसके पीछे मेनली 3 रीजन हैं, जिसको हम धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे। जिसका पहला रीजन है टू मच कंटेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्वल के 4 फेज कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मार्वल का 5वां फेज चल रहा है। तो मार्वल ने अपने पहले फेज में जो साल 2008 से 2012 तक चला था, यानी कि 5 साल में 6 मूवीज रिलीज करी थी। इसके बाद मार्वल ने अपने सेकंड फेज में एंट्री करी, जो कि साल 13, 14 और 15 यानी कि 3 साल चला। और इन 3 सालों में मार्वल ने टोटल 6 मूवीज रिलीज करी। और इसके बाद मार्वल एंटर हुआ अपने काफी इंपॉर्टेंट फेज में, जो पूरे 4 साल चला, 16, 17, 18 और 19। और इन 4 सालों में मार्वल ने टोटल 11 मूवीज रिलीज करी थी। पर मार्वल का जो थर्ड फेज था वो काफी ज्यादा चेंजेस के साथ एंड हुआ, क्योंकि मार्वल ने अपने पुराने सुपर हीरोज को रिटायर करना शुरू कर दिया था और अपने नए सुपर हीरोज पे दाव लगाने का सोचा। और इसके अलावा मार्वल ने एक और चीज करी, उसने अपने कंटेंट प्रोडक्शन क्वालिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। और मार्वल का जो फेज 4 था वो 2 साल चला, यानी कि 21 और 22 में। और इन 2 सालों में मार्वल ने 7 मूवीज और 8 वेब सीरीज लॉन्च करी। अब जानते हैं कि मार्वल को इतने ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या प्रॉब्लम आई, और उसके बाद जानेंगे कि मार्वल को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उसे अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तो क्योंकि मार्वल ने इतना ज्यादा कंटेंट लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मार्वल के VFX आर्टिस्ट और स्टोरी राइटर पे काफी ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया था। क्योंकि मार्वल को पूरे वर्ल्ड में उसके टॉप नॉच VFX की वजह से भी जाना जाता है। जैसे ही इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इतने गंदे VFX देने चालू करे तो लोगों ने इसे काफी ज्यादा ट्रोल करा। और ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मार्वल के फैंस हैं उनको VFX की क्वालिटी काफी ज्यादा गंदी लगी थी। दूसरी प्रॉब्लम मार्वल की इतना ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने की वजह ये थी कि जो पहले लोग थे वो मार्वल की स्टोरी को फॉलो करते थे। वो लोग मार्वल की स्टोरीज को फॉलो करते थे और मार्वल की हर मूवीज को थिएटर में जाके जल्दी से जल्दी देखते थे। क्योंकि मार्वल पहले साल में कुछ ही मूवी बनाया करता था, और वहीं मार्वल ने फेज 4 में काफी ज्यादा मूवीज और कंटेंट बनाना शुरू करा, जिसकी वजह से जो मार्वल के जो फैन थे वो मार्वल की स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पाए और उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए। जहाँ पहले फैंस मार्वल की मूवी में वो छोटी छोटी मिस्ट्री को शेयर करते थे जो कि मार्वल की मूवीज को कनेक्ट करती थी। पता है इंटरनेट पे अभी एक थियरी बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। एवेंजर्स एंड गेम के सीन में थैनोस ने आयरन मैन को सिर्फ इसीलिए उठाया था क्योंकि वो खुद को थॉर के हैमर से प्रोटेक्ट करना चाहता था। और अब मार्वल्स के नए कैरेक्टर्स पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो ये तो थी प्रॉब्लम। और ऐसा क्या हुआ मार्वल को अपना प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ी? आंसर है मार्वल का मालिक डिज्नी। अब जो मार्वल है उसका जो मालिक है वो है डिज्नी, और डिज्नी ने साल 2019 में अपना डिज्नी प्लस OTT लॉन्च करा। अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े OTT से कम्पीट करना था, उसे अपने OTTs में भी काफी सारा कंटेंट चाहिए था, और उसने मार्वल को ज्यादा से ज्यादा मूवीज और वेब सीरीज बनाने को बोला, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके OTT ऐप पर आए। और शायद ये डिज्नी की बहुत बड़ी गलती थी जो उसे ही बैकफायर कर गई, और यही वजह है कि डिज्नी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पहले वो हॉटस्टार के साथ मर्ज हुआ और अब वो जियो हॉटस्टार के अंडर आता है। तो अगर आप मार्वल की ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट बनाएंगे, उसमें द एवेंजर्स मूवीज को साइड रख देंगे, तो आप देखेंगे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर और ब्लैक पैंथर यही वो कैरेक्टर हैं जिन पे मार्वल की पूरी पॉपुलैरिटी टिकी हुई थी। और मार्वल ने अपने फेज 3 के बाद अपने मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन और कैप्टन
अमेरिका को रिटायर कर दिया। इन दोनों के रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर मार्वल से डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ तक कि मैं खुद मार्वल को आयरन मैन से ही जान पाया था और आप में से काफी सारे लोगों ने भी मार्वल को देखने की शुरुआत इन्हीं कैरेक्टर से की होगी। जैसे ही फैंस को ये पता चला कि ये मार्वल का हिस्सा अब नहीं है तो लोगों ने मार्वल की मूवीज को इतना ज्यादा इंटरेस्ट से देखना बंद कर दिया था। और ब्लैक पैंथर जो कि मार्वल के लिए फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे और उनके जो होस्ट थे उनकी डेथ के बाद और उस कैरेक्टर को वो कंटिन्यू नहीं कर और पाए। थॉर जो मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर था उसको भी अपनी न्यू मूवीज में उन्होंने काफी बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया था और एक स्ट्रॉन्ग थॉर को एक मोटा थॉर बना के रख दिया था। थॉर का पूरा मजाक बना के रख दिया। मूवी कुछ बहुत ज्यादा भी खराब नहीं है, ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन इसका जो लॉस्ट पोटेंशियल था उसको लेके मैं सैड हूं। लेकिन मेरे पर्सनल थॉट्स तो ये है कि मूवी के पास बॉल्स मतलब जो गट्स बोलते हैं ना, गूदा नहीं था। और यही सेम चीज उन्होंने हल्क के साथ भी करी थी। ये मार्वल के बेस जिनकी वजह से मार्वल सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी के ऊपर बना था वो सारे सुपर हीरोज एक एक करके मार्वल से चले यहीं गए। पे हमारा तीसरा रीजन निकल के आता है जो कि है मार्वल की न्यू मूवीज में कोई भी पॉपुलर सुपर हीरोज का ना होना। और मार्वल के नए सुपर हीरोज में कोई भी ऐसा कैरेक्टर्स नहीं है जिसको मासेस के थ्रू लाइक किया जाता है। अब ऐसा क्यों है कि ये सारे सुपर हीरोज पॉपुलर नहीं हो पा रहे इसके हैं? पीछे के रीजन को मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उससे पहले मार्वल की मूवीज और कलेक्शन को देख लेते हैं। और अगर आप मार्वल की टॉप 5 वॉस्ट मूवीज के लिस्ट बनाएंगे तो इनमें से 3 मूवीज मार्वल के फेज 3 के बाद की हैं, यानी कि तब जब मार्वल अपने पीक पे था, जिसमें से इटर्नल्स ने सिर्फ 420 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा, ब्लैक विडो ने $381 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा और सबसे बड़े फ्लॉप द मार्वल उसने 199 बिलियन कमाए, जो कि मार्वल के ऊपर एक दाग जैसा है। और इसके अलावा सैंची और एंटमैन की भी परफॉर्मेंस कुछ खास और नहीं यहाँ थी। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्वल के इन न्यू मूवीज रिलीज में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। वैसे भी अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी डेडपूल और वुल्वरीन ने मार्वल की बची बुची इज्जत को संभाल के रखा और मार्वल है। के लिए काफी अच्छा रिवेन्यू कलेक्ट किया। और मोस्टली जो न्यू सुपर हीरोज हैं वो एक फेलियर हैं। आखिर इन न्यू सुपर हीरोज में प्रॉब्लम क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं आयरन मैन और कैप्टन मार्वल में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कैप्टन मार्वल, क्योंकि कैप्टन मार्वल के सामने आयरन मैन कुछ भी और नहीं अगर है। मैं आपसे पूछूं कैप्टन अमेरिका और वांडा में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑब्वियसली वांडा। पर हम कैप्टन अमेरिका से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं कि इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे लोग बॉर्नली सुपर हीरोज नहीं है, वो हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल पर्सन है और उन्होंने मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके कुछ इन पावर को अचीव और किया वो है। पहले भी काफी ज्यादा इनकम्प्लीट थे और आज भी उनमें कुछ कमियां हैं। इस वजह से हम उनमें अपने आप को देख पाते हैं और उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिनके पास अनलिमिटेड पावर है वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी ऊपर के जा सकते हैं, तो उन कैरेक्टर्स के पास हम कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई इनके पास उनको अगर कुछ भी हो जाए तो ये अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर ही और इस देंगे। प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए मुझे स्टैनली की याद आ रही है। क्योंकि स्टैन ली का मार्वल में क्या कंट्रीब्यूशन था ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन स्टैन ली जो कि मार्वल में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज देके गए वो थी कैरेक्टर्स की आत्मा, यानी कि उन कैरेक्टर्स से हम कनेक्ट इसलिए हो क्योंकि पाते उनमें हैं भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ करके वहां तक पहुंचे हैं। और यही चीज मार्वल के कैरेक्टर्स के अंदर डाली थी स्टैनली ने। अफसोस अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मार्वल्स में जो न्यू कैरेक्टर्स हैं उनमें वो कनेक्शन फील नहीं होता है। तो मार्वल को फिर से इन चीजों को अपने कैरेक्टर्स के अंदर डालना होगा, जिससे कि लोग कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाएं और फिर से जाके थिएटर में इन कैरेक्टर्स को एंजॉय कर पाएं। तो ये थी कुछ चीजें जिससे मार्वल का डाउनफॉल आया रहा। भाई मार्वल इन सब चीजों से बाहर निकल भी जाएगा। और भाई लोगों को सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा था जब उन्होंने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को रिटायर कर दिया था। और एमसीयू में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कमबैक तो हो ही चुका है और अब देखते हैं मार्वल इनसे अपना कमबैक कैसे अगर करवाता आपको है। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आपको कुछ भी चीजें इसमें अच्छी लगी हो या कुछ चीजें उससे गलत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।